एक्सिलरी आर्टरी कर है। एक्सिलरी आर्टरी क्या है? ये कॉन्टिन्यूशन है। देखिए सब क्लेवन आर्टरी की कॉन्टिन्यूशन है। ये सब क्लेवन आर्टरी थी तो यहाँ से ये एक्सिलरी आर्टरी बन गई है। तो एक्सिलरी आर्टरी किधर से बनी है? एक्सटेंड्स फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल। ये इनर बॉर्डर है फर्स्ट रिब का या आउटर बॉर्डर है? आउटर बॉर्डर से पहले पहले सब क्लेवन आर्टरी एरो लगा। फॉरन फर्स्ट बॉर्डर लोअर बॉर्डर आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब आया, फॉरन लेबल हो गया एक्सिलरी आर्टरी। फिर ये आर्टरी सीधी चलते चलते टीरीज मेजर के इनर बॉर्डर तक लोअर बॉर्डर तक, ये क्या कहलाएगी? एक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद ये क्या बनाएगी? लोअर बॉर्डर तक जाएगी। अच्छा यहाँ तक लोअर बॉर्डर तक फॉरन से ये निकलेगी लोअर बॉर्डर की टीरी मेजर से, फॉरन ब्रेकियल आर्टरी नाम बन जाएगा इसका। दोबारा पढ़ते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, ये आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब है, टू द लोअर बॉर्डर ऑफ, ये लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल तक आएगी। ठीक है, टीरी मेजर मसल के आउटर बॉर्डर के बाद इसका नाम ब्रेकियल आर्टरी हो जाएगा। और कौन सा ऐसा मसल है जिसको एक्सिलरी आर्टरी को 3 में डिवाइड करा? ये है पेक्टोरलिस माइनर। एक पेक्टोरल माइनर से पहले, एक ये वाला माइनर वाला, और किसके बाद वाला। 3 पार्ट्स में एक्सिलरी आर्टरी को डिवाइड कर दिए इस पेक्टोरलिस माइनर के टेंडन ने। इसका कोर्स वगैरह तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये जो आर्टरी होती है लैटरल वॉल ऑफ एक्सिला में होती है, ऑन द इनर साइड ऑफ ह्यूमरस या आर्म, मतलब लैटरल वॉल ऑफ एक्सिला में। ये देखिए लैटरल वॉल ऑफ एक्सिला किधर है? ये नीला नीला है। ये देखिए ह्यूमरस के अंदर अंदर है। ठीक है, ये लैटरल वॉल है नीला नीला। देखिए ये पूरा पिक्चर, ये ह्यूमरस बोन है इसके साइड से। So this artery runs on the lateral wall of axilla but on the inner side of arm। कि lateral axilla का ये पूरा lateral border है, वहाँ पे रन कर रही है ह्यूमरस के ऊपर lateral border होता है, लेकिन फोर आर्म बट ऑन द इनर साइड ऑफ आर्म, आर्म के देखिए ना अंदर है। तो ये आर्म है ना, आर्म के अंदर है, बाहर तो नहीं है ना, कि ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल इसके पीछे चली गई है। वो एक्सिलरी वेन होती है जो डेल्टाइड शोल्डर पे आएगी आगे। एक्सिलरी आर्टरी की रिलेशन करने हैं। एक बात याद रखनी है, द नेम सच एज मीडियल, लैटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड, दे आर नेम्ड इन द रिलेशन विद द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में। ये सेकंड पार्ट है। सबसे पहले स्किन आएगी, स्किन के बाद क्या आएगा? सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के बाद फौरन क्या आएगा हमें नजर? पेक्टोरलिस मेजर। इसके बाद हमें नजर आएगा डी फेशिया। डी फेशिया की 2 टाइप्स होती हैं, पेक्टोरल फेशिया और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। अब हमने पढ़ा है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जो सुपीरियरली होता है, ये इनक्लोज करता है सबक्लेवियस मसल को, और ये इंफीरियरली किसको इनक्लोज कर रहा है? पेक्टोरलिस माइनर मसल को। तो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के इनक्लोज अंदर कौन मसल होगा? पेक्टोरलिस माइनर होगा। अब ये सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से हम लोगों ने मीडियल कॉर्ड, लैटरल, पोस्टीरियर कॉर्ड की बताना है रिलेशन। अब यहाँ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है। ये क्या है? ये एक्सिलरी वेन है। ये जो बना हुआ है ना आर्म सा, ये क्या है? ये गलत लेबल हुआ, इसको एक्सिलरी वेन कर लें। ये एक्सिलरी वेन है। तो एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन, ठीक है, ये एक्सिलरी आर्टरी है। जो एक्सिलरी सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बिल्कुल मीडियल होगा, मीडियल कॉर्ड। सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के जो नीचे होगा ये पोस्टीरियर कॉर्ड। सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के जो बिल्कुल लैटरल होगा, लैटरल कॉर्ड होगा ब्रेकियल प्लेक्सस का। तो ये लेबल हुए ना मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड लेटरल कॉर्ड। जो मीडियल कॉर्ड है इज प्रेजेंट इन द मीडियल साइड ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो मीडियल कॉर्ड है, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। मीडियल कॉर्ड किधर है? ये मीडियल कॉर्ड है,
ये किधर प्रेजेंट है? मीडियल साइड पे है। ये सॉरी, ये मीडियल कॉर्ड इज प्रेजेंट इन द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, बिल्कुल मीडियल है, ये एक्सिलरी वेन है। ये पोस्टीरियर कॉर्ड है, ये इसके लेटरल कॉर्ड है। अब हम लोग आते हैं इस फर्स्ट पार्ट में आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि कॉर्ड शो कर रहा है कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की जो पोस्टीरियर है वो क्या है मेरे पास? मीडियल कॉर्ड। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की बिल्कुल मीडियल कॉर्ड। यहाँ पे पोस्टीरियर क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या चक्कर है? क्यों हो रहा है ऐसा? The cord which is present below the first part of axillary artery is median cord. पहले ये कॉर्ड ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं, फिर ये अगली डायग्राम में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब ये नेक के रीजन में फौरी ऊपर से नीचे उतर रहे हैं ना, फौरन जैसे इसके रिलेशन बन रहे हैं तो लिख दिए गए हैं। मतलब लिखने की जैसे ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना तो उनके ये रिलेशन बन रहे हैं। और क्या हो रहा है कि उनके जो रिलेशन बन रहे हैं वो लिख दिए गए। फिर उसके बाद इनकी शिफ्टिंग होती है, अरेंजमेंट होता है। मिडिल कॉर्ड इधर चला जाएगा, पोस्टीरियर कॉर्ड इधर आ जाएगा, लेटरल कॉर्ड अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, जैसे ये है, ये गर्दन से आ रही है, ये नर्व्स किधर से आ रही है? गर्दन से आ रही है। फिर ये मिलके क्या बन जाती है? कॉर्ड। अब ये देखें, ये जो एक्सिलरी आर्टरी के बिल्कुल नीचे जा रहा है ये बना देगी जो एक्सिलरी आर्टरी है, जिसको पोस्टीरियर होगी पोस्टीरियर कॉर्ड, एक्सिलरी आर्टरी के जो मीडियल होगी मीडियल कॉर्ड, एक्सिलरी आर्टरी की जो लेटरल हो जाएगी इस तरफ चली जाएगी वो लेटरल कॉर्ड। तो इस तरह कॉर्ड जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होगी उसके रिलेशन में सही अरेंज नहीं होते, उसके बाद जाके सेकंड पार्ट में अरेंज होते हैं। लेकिन थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के जब रिलेशंस में देखें तो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में हमें कोई भी when the shifting chords occur in the third no chord will be seen because most of the chords started their branches। फिर हमें कॉर्ड की ब्रांचिंग नजर आएंगी। मीडियल कॉर्ड है, दो में इसकी ब्रांचिंग आ गई। पोस्टीरियर कॉर्ड है, इसकी ब्रांचेस आ गई हैं। ये लेटरल कॉर्ड है, इसकी ब्रांचेस आ गई हैं। लेटरल कॉर्ड की क्या ब्रांच होगी? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हो गई। मीडियन कॉर्ड की क्या ब्रांच होगी? हमारे पास आएगा मीडियन कॉर्ड पे नो इट्स अ पोस्टीरियर कॉर्ड। लेटरल हो गया। पोस्टीरियर कॉर्ड में आएगा हमारे पास रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व। और मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस के ब्रांचेस में क्या आएगा? पोस्टीरियर में आएगा रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व। मीडियन में आएगा अल्नर नर्व और मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। While dissection ulnar and medial cutaneous nerve confused because both are present in artery and vein। ये आर्टरी और वेन है, एक्सिलरी आर्टरी वेन। यहाँ पे क्या क्या होंगी? अल्नर नर्व और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। मीडियल कॉर्ड की क्या है? अल्नर नर्व और क्या है? अल्नर नर्व और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। इसकी पोस्टीरियर में क्या होगा हमारे पास? सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के नीचे जो पोस्टीरियर में होगा हमारे पास अल्नर नर्व और एक्सिलरी नर्व। बहुत अच्छे से याद कर लो। एक्सट्रीमली सॉरी रेडियल नर्व होगा। क्या पागल हो गया? रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व। ये हमारे पास ऑस्पी में भी था। अल्नर नर्व और मीडियल क्यूटेनियस नर्व फोरआर्म मीडियल कॉर्ड में होते हैं। अल्नर नर्व हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड में होता है, क्योंकि तभी सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। रेडियल नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड में होता है। रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड में होती है।
पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की क्या ब्रांचेस हो गई? रेडियल नर्व और द एक्सिलरी नर्व। मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की कौन सी होगी? अल्ना नर्व, मीडियल कुटेनियस नर्व, फोरआर्म। ये दोनों एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन के दरमियान में लाई करती है।